अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज का मुबारक चाँद नज़र आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 ज़िलहज है। ये वो बाबरकत दिन है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साल के सबसे अफ़ज़ल तरीन दिन करार दिया है। ये वो दिन है जो गुज़र जाने के लिए नहीं है बल्कि अपने रब के करीब होने के हैं, अपने दिल को बदलने के लिए हैं और अपनी आखिरत सँवारने के लिए हैं। आइए इन 10 दिनों के लिए अपने छोटे-छोटे खूबसूरत टारगेट्स सेट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले टारगेट होना चाहिए तकबीरात का। अपने दिन को तकबीरात से सजाइए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसकी सदाओं से पूरा दिन भर दीजिए। फिर कुरान का टारगेट बनाइए कि रोज़ाना कुरान के लिए ख़ास वक्त मुकर्रर करें। नियत करें कि इन मुबारक 10 दिनों में एक मुकम्मल कुरान करना है। फिर दुआओं का टारगेट बनाइए कि अपनी दुनिया और आखिरत की दुआओं की लिस्ट बनाइए और इन दिनों में खूब अल्लाह से दुआएं मांगें क्योंकि ये कबूलियत के दिन हैं। फिर सदका खैरात का टारगेट बनाइए कि हर दिन कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देने की कोशिश करें, चाहे वो माल हो, वक्त हो, खिदमत हो, सलाहियत हो, किसी के लिए आसानी करनी हो, किसी की मदद करनी हो, कुछ भी हो। फिर सिला रहमी का टारगेट बनाइए कि अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों और अपनों को याद करें, उनका हाल पूछें, उनके लिए दुआ करें, उनकी दिलजोई करें। फिर ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार का टारगेट बनाइए कि अपनी ज़ुबानों को तस्बीह से, तहलील से, तकबीर से और इस्तिग़फ़ार से तर रखें। ये दिन शायद फिर दोबारा नसीब हों या ना हों, इसलिए आइए इन लम्हात को गफ़लत में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में गुज़ारें। अल्लाह ताला हम सबको इन बाबरकत दिनों की कदर करने की तौफ़ीक दे और इखलास के साथ इबादत करने की और अपनी रहमत की से नवाज़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।